म्याऊ म्याऊ कहती है, मेरे अंकल कभी किसी को पैसे के लिए नहीं मारेंगे। म्याऊ म्याऊ कहती है, यह लड़का बीमार नहीं है, इसके गले पर जो रेड माला है उसकी वजह से यह उठ नहीं पा रहा। वो आदमी म्याऊ म्याऊ की बात सुनकर उसे पागल कहता है और मैं मिस्टर लू को कहता है, आपको इसका इलाज करवाना चाहिए। सिंग्यू म्याऊ म्याऊ को उसके रूम में जाने को कहता है। म्याऊ म्याऊ कहती है, अंकल आप मेरी बात का विश्वास करो, एक बार आप उस माला को निकाल कर देखो और वह ठीक हो जाएगा। मयूर कहता है, इस पागल बच्ची को यहाँ से ले जाओ। जेंग कहती है, और इसे घर से निकलती हूँ। अगले ही सीन में हम देखते हैं जेंग युनमो और म्याऊ म्याऊ एक बाबा के पास जाते हैं और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे जेंग थोड़े टाइम पहले उस बाबा के पास आई थी और उसे पैसे देकर म्याऊ म्याऊ के बारे में झूठ कहने को बोल रही थी। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और वो बाबा म्याऊ म्याऊ के बारे में कहता है, ये लड़की लू फैमिली के लिए बेड लक है और इसकी वजह से लू फैमिली बर्बाद हो जाएगी। अगर ये आपके साथ रही तो आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा और आपका बिजनेस में भी बहुत नुकसान होगा। ये सुनकर म्याऊ म्याऊ रोने लगती है और कहती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मिस्टर युनमो गुस्से में कहते हैं, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना तुम लू फैमिली की बेटी हो और फिर भी तुम ये बकवास कर रही हो। मिस्टर युनमो म्याऊ म्याऊ को कहते हैं, तुम ये सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम एक लकी इंसान हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको म्याऊ म्याऊ के बारे में पता नहीं है, मास्टर ने हमें बताया है कि यह एक लकी स्टार है और क्या पता ये सच बोल रही हो। आप एक बार वो माला निकाल कर देखो। मैं और सबको चिल्लाता है और लू फैमिली को बर्बाद करने की धमकी देता है। यह सब सुन म्याऊ म्याऊ को बहुत गुस्सा आता है। वो उस लड़की के गले से रेड माला निकाल लेती है। म्याऊ म्याऊ जैसी माला निकलती है वो लड़का ठीक हो जाता है। मिस्टर लू मयूर को कहता है, देखा मैंने तुमसे कहा था, हमारी म्याऊ म्याऊ बहुत खास इंसान है। मिस्टर लू पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला यह माला खराब है? कहती है, मुझे सपना आया था और मैंने उसमें देखा था कि मुझे यह माला निकाल कर फेंकनी है। अगले ही दिन हम देखते हैं मिस्टर युनमो म्याऊ म्याऊ के साथ स्टडी रूम में बैठकर अपने डिजाइन पर काम कर रहे होते हैं कि तभी गलती से उनके डिजाइन पर कॉफी गिर जाती है। अचानक मिस्टर युनमो की नजर जेंग पर पड़ती है और उन्हें जेंग पर शक होता है। मिस्टर युनमो अपने असिस्टेंट को एक फाइल में गलत पेपर डालते हैं। कहते हैं, यह डिजाइन है मिस्टर युनमो। यह कहकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेंग और मिस्टर युनमो के ऑफिस में आती है और चोरी चुपके वो न्यू डिजाइन की फाइल वहां से ले जाती है। अगले सीन में हम जेंग को देखते हैं मिस्टर युनमो की डिजाइन फाइल का कवासाकी ग्रुप के मिस्टर ली को देती है और बदले में उनसे पैसे मांगती है। मिस्टर ली उसे पैसे देते हैं। अगले ही सीन में हम युनमो को देखते हैं जो स्टडी रूम में अपने डिजाइन ढूंढता है और तभी उसके पास मिस्टर ली का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हारे घर से आ रहा हूँ, अगर तुम्हें अपने डिजाइन चाहिए तो बात कर लेते हैं। युनमो हॉल में आता है जहाँ शी और मियाओ मियाओ होते हैं। तभी वह मिस्टर ली आते हैं। मिस्टर ली युनमो को उसकी डिजाइन फाइल दिखता है और कहता है, तुम मुझे 500 मिलियन दो या फिर मेरी डील मानो और मैं तुम्हें तुम्हारी डिजाइन वापस कर दूंगा। कुछ देर बात करने के बाद मिस्टर ली और युनमो एक डील फाइनल करते हैं। म्याऊ म्याऊ उनकी बात सुनकर हंसती है और उसे समझ आ जाता है कि युनमो ने मिस्टर ली को बेवकूफ बनाया है। मिस्टर ली के जाने के बाद जब मिस्टर शी अपने भाई से कहते हैं अपने डील के लिए, हाँ क्योंकि तुम म्याऊ म्याऊ धीरे से अंकल शी को बताती है कि अंकल या उन्होंने मिस्टर ली को बेवकूफ बनाया। अगले ही सीन में हम मिस्टर शी को देखते हैं जो एक पार्टी में मिस्टर ली से मिलते हैं और मिस्टर ली उन्हें इंसल्ट करते हैं। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि युनमो ने शी को कहा था कि हमें मिस्टर एलाई से वह प्रोजेक्ट फाइल लेनी है और शी गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं और कोई गड़बड़ ना करें। शी को यह याद आता है और वह अपना गुस्सा शांत करता है और चुपचाप मिस्टर ली की प्रोजेक्ट फाइल जमीन से उठता है। तभी वहाँ मेयर आते हैं और मिस्टर ली उनका वेलकम करता है। मिस्टर ली कहते हैं, आप आज यहाँ आए, मुझे भरोसा है आपको पार्टी में अच्छा लगेगा और हमारी कंपनी की डिज़ाइन भी अच्छी लगेगी और टेंडर हमें ही मिलेगा। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर ली उनकी कंपनी की डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन देने लगते हैं तो देखते हैं कि पेपर पर डिज़ाइन की जगह एक टर्टल की ड्राइंग होती है और सब वह ड्राइंग देखकर मिस्टर ली की कंपनी का मजाक बनाते हैं। असल में यह ड्राइंग म्याऊ म्याऊ की है और युनमो और म्याऊ म्याऊ ने मिलकर यह प्लानिंग की थी। जेंग चोरी चुपकर उसकी डिज़ाइन मिस्टर ली को देगी और इसलिए युनमो ने जेंग और मिस्टर ली को बेवकूफ़ बनाने के लिए फाइल में म्याऊ म्याऊ की ड्राइंग डाल दी थी। मिस्टर ली जेंग को चिल्लाते हैं कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और जेंग कहती है, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। युनमो जेंग को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखता है जो उसके स्टडी रूम की होती है और उसमें जेंग डिज़ाइन वहां से चोरी करती है। युनमो कहता है, अब तुम नहीं बच सकती और तुम्हारा सच सबके सामने है। म्याऊ म्याऊ भी जेंग को बुरा कहती है और यह सुनकर जेंग को गुस्सा आता है और वह म्याऊ म्याऊ को बुरा कहने लगती है। मयूर,
युनमो से पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है म्याऊ? म्याऊ मयूर को अपनी तरफ बुलाती है और सारी बातें बताती है और यह भी बताती है कैसे अंकल युनमो और उसने मिलकर मिस्टर ली और जेंग को सबक सिखाया। मयूर यह सुनकर हंसने लगते हैं और युनमो से कहते हैं कि मिस्टर ली को इसकी सजा जरूर देंगे। म्याऊ म्याऊ को गले लगाते हैं और कहते हैं कि म्याऊ म्याऊ सच में एक लकी इंसान है। तभी शी को मिस्टर ली का दिया कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने पर पता चलता है कि मिस्टर ली उन्हें धोखा दिया है और उन्हें एक ऐसे प्रोजेक्ट में फंसा दिया है जिसमें उनका नुकसान पक्का है। थोड़ी देर बात करने के बाद म्याऊ म्याऊ कहती है, अंकल युनमो, अगर मैं सच में लकी हूँ तो आप मुझे प्रोजेक्ट वाली जगह पर लेकर जाओ, शायद हमें वहां जाकर कोई रास्ता मिल जाए। अगले सीन में हम देखते हैं युनमो म्याऊ म्याऊ को प्रोजेक्ट साइट पर लेकर जाता है। म्याऊ म्याऊ वहां एक वाइट स्टोन मिलता है और वह अपने अंकल को, जब वह वाइट स्टोन दिखती है, उसके अंकल कहते हैं, ये जाना पहचाना है पर मुझे याद नहीं। वह अपने वर्कर को कहता है, ये स्टोन लैब वालों को भेजो। थोड़ी देर बाद जब युनमो और म्याऊ म्याऊ ऑफिस में बैठे होते हैं, एक वर्कर आकर बताता है कि जो स्टोन उन्हें मिला था वह बहुत रियल है और उस वजह से उनके प्रोजेक्ट वाली जमीन की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है और उन्हें आगे जाकर बहुत प्रॉफिट होगा। युनमो म्याऊ म्याऊ को कहता है, तुम असलियत में बहुत लकी हो, हमें इस प्रोजेक्ट से नुकसान होने वाला था लेकिन तुमने हमें नुकसान से तो बचाए ही, साथ में प्रॉफिट भी करवाया। युनमो म्याऊ म्याऊ को लेकर घर जाता है। घर पर मयूर और मिस्टर लू बात कर रहे होते हैं और मिस्टर लू मयूर को पहले ही इन सब बातों के बारे में बता देते हैं। जैसे ही म्याऊ म्याऊ घर आती है तो मिस्टर लू उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मयूर ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। और मयूर कहते हैं, मिस्टर लू, म्याऊ म्याऊ आपकी फैमिली के लिए सच में बहुत लकी है और इसकी वजह से हमें इतना रेयर स्टोन मिला और आपको बहुत प्रॉफिट भी होगा। अगर तुम्हें लगे कोई प्रॉफिट होने वाला है तो तुम मुझे बताना, बिल्कुल मत भूलना। म्याऊ म्याऊ उन्हें हंसते हुए हाँ करती हैं। मिस्टर लू मयूर से मजाक करते हुए कहते हैं, तुम मेरी प्यारी म्याऊ म्याऊ का फायदा उठा रहे हो। यह कहकर वह सब हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं युनमो, मिस्टर लू और चैन बैठकर बात कर रहे होते हैं। मिस्टर चैन युनमो से पूछते हैं, क्या तुम सच में जेंग को डाइवर्स देने का सोच रहे हो? जिस पर वह कहता है और तभी वहां युआन आती हैं और म्याऊ म्याऊ पर डॉल फेंकती है और उसे कहती है, यह सब तुम्हारी गलती है और तुम यहाँ नहीं आती तो पापा कभी मुझे और मम्मी को छोड़ने का नहीं सोचते। युनमो युआन को चिल्लाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर चैन म्याऊ म्याऊ को शॉपिंग करवाने ले जाते हैं। तभी उनके पास एक अर्जेंट कॉल आता है और इसीलिए वह अपना अनलिमिटेड बैंक का कार्ड अपनी असिस्टेंट लिंडा को देते हैं और म्याऊ म्याऊ से कहते हैं, लिंडा तुम्हें सब खरीद कर देगी, जो तुम्हें पसंद आएगा तुम शॉपिंग करो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मिस्टर चैन के जाने के बाद लिंडा म्याऊ म्याऊ को धमकी देती है और कहती है, मिस्टर चैन ने कभी मुझे कुछ अच्छा नहीं दिया और उनका अनलिमिटेड बैंक कार्ड मेरे पास है और मुझे जो पसंद आएगा मैं लूंगी। वैसे भी मैं जल्दी तुम्हारे अंकल को पटाकर उनसे शादी करने वाली हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम चुपचाप रहो और मेरी सारी बात मानो। म्याऊ म्याऊ को बिल्कुल अच्छे से ट्वीट नहीं करती और एक शॉप में जाकर अपने लिए शॉपिंग करने लगती है जो उसकी मम्मी के नेकलेस के जैसा होता। म्याऊ म्याऊ लिंडा को कहती है, मुझे ये नेकलेस चाहिए और वैसे भी अंकल ने आपको अनलिमिटेड बैंक कार्ड इसलिए दिया है ताकि मुझे जो चाहिए मैं ले सकूं। लिंडा कहती है, तुम्हारी मम्मी एक गरीब भिखारी थी और वह ये नेकलेस कभी नहीं खरीद सकती। लिंडा दुकान की वर्कर को कहती है, मुझे ये नेकलेस दो, मुझे ऐसे ट्राई करना है। लेकिन म्याऊ म्याऊ उसे वर्कर के हाथ से वह नेकलेस लेती है और कहती है, मुझे पता है ये मेरी मम्मी का नेकलेस है और मुझे ये चाहिए। लिंडा गुस्सा कर म्याऊ म्याऊ पर चिल्लाने लगती है, मैं सिर्फ म्याऊ म्याऊ से बोल रही थी, उसको इतना महंगा नेकलेस क्यों चाहिए? वो अभी बस 10 साल की बच्ची है और अगर अभी से वो ऐसे पैसे खर्च करेगी तो आगे जाकर वो लू फैमिली को बर्बाद कर देगी। लिंडा मिस्टर चैन को म्याऊ म्याऊ के खिलाफ भड़कती है लेकिन मिस्टर चैन उसे चुप कर देते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मिस्टर चैन म्याऊ म्याऊ से पूछते हैं, क्या उसे सच में यह नेकलेस पसंद आया? जिस पर वह हाँ कहती है और मिस्टर चैन उसे वह नेकलेस दिला देते हैं। म्याऊ म्याऊ मिस्टर चैन को बताती है, उसने ये नेकलेस ले लिया क्योंकि उसे लगता है ये उसकी मम्मी का नेकलेस है। उसे नहीं पता उसकी मम्मी ने ये कब खो दिया था। उस नेकलेस को देखकर उसे अपनी मम्मी की याद आ गई थी। अगले सीन में हम मिस्टर लू को देखते हैं जो नेकलेस हाथ में लिए सबको बताते हैं कि जब म्याऊ म्याऊ की मम्मी 14 साल की थी उन्होंने म्याऊ म्याऊ की मम्मी को यह नेकलेस दिया था। मिस्टर लू हंसते हुए म्याऊ म्याऊ को नेकलेस पहनते हैं और कहते हैं, ये तुम पर बहुत प्यारा लग रहा है। तभी वहाँ एक वर्कर आता है, कहता है युएन की तबीयत बहुत खराब है। यह युनमो भागकर ऊपर रूम में जाता है और उनके पीछे मिस्टर एक्सिंग्यू मिस्टर लू जाते हैं और म्याऊ म्याऊ अंकल चैन से पूछती है, क्या मैं भी युएन के पास जा सकती हूँ अंकल?
चैन कहते हैं यूएन ने तुम्हें इतना बुरा कहा था क्या? फिर भी तुम उससे मिलना चाहती हो? म्याऊ म्याऊ कहती है, मेरी वजह से अंकल युनमो और जेंग का डाइवोर्स हुआ और इसलिए युनमो गुस्सा थी। इसमें उसकी गलती नहीं है और इसलिए मैं उसे अपना टेडी देना चाहती हूँ। म्याऊ म्याऊ जब यूएन को अपना टेडी देती है, यूएन गुस्से में म्याऊ म्याऊ का टेडी तोड़ देती है और उस टेडी में से उसकी मम्मी का नेकलेस निकलता है। बिल्कुल वैसा होता है जैसा उसने अभी खरीदा था चिंग्यू। म्याऊ म्याऊ से कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे टेडी की सर्जरी करके उसे ठीक कर दूंगा। मिस्टर चैन म्याऊ म्याऊ से पूछता है, क्या तुम्हें पता है ये कितने का है?